आज हम लोग भाग देना सीखेंगे। पहला प्रश्न है 10 डिवाइडेड बाई 2। तो डिवीजन चिन्ह के पहले जो रहता है, भाग चिन्ह के जो पहले रहता है, उसको इस चिन्ह के भीतर में लिखते हैं। इस चिन्ह के भीतर में भाग चिन्ह के पहले जो रहता है उसको इधर लिखते हैं, और भाग चिन्ह के जो बाद में रहता है उसको इस चिन्ह के बाहर में हम लोग लिखते हैं। अब भाग देने के लिए हम लोग को 2 से भाग देना है 10 में, तो 2 का पहरा पढ़ेंगे कि कितने बार में 10 आ जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 5 बार 2 का पहरा पढ़ने से 10 आ जाता है। तो जितनी बार पहरा पढ़ने से 10 आता है, टाइम्स को जितनी बार में आता है उसको यहाँ लिखते हैं। 5 बार में 5 बार 2 का पहरा पढ़े तो क्या आया? 10 आया। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 10। 2 का पहरा 5 बार पढ़े तो 10 आया, तो इसको हम लोग लिखेंगे नीचे 10, और इस 10 को इसमें से घटाएंगे। तो 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा यहाँ पर 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 आंसर। अब दूसरा है 18 भागा 2। तो यहाँ पर भाग का पहले हम लोग चिन्ह दे देंगे, और भाग के पहले 18 है तो इस चिन्ह के अंदर में हम लोग 18 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, और भाग के चिन्ह के बाद में 2 है तो इस 2 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब हम 2 का पहरा पढ़ेंगे कि कितना बार में 18 आ जाता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। तो 2 का पहरा 9 बार पढ़ने में 18 आता है। तो इस 9 को भाग चिन्ह के बाहर में लिखेंगे, और 18 आया तो 18 को चिन्ह के अंदर में लिखेंगे। अब हम लोग इस 18 को इसमें से घटा देंगे। तो 8 में से 8 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। तो यह भागफल उत्तर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 9 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब 27 में 5 से भाग देना है। तो पहले इस चिन्ह को लिखेंगे यहाँ पर, और भाग के चिन्ह के पहले 27 है, 27 है, तो इसको हम लोग 27 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में डिवीजन चिन्ह, भाग के चिन्ह के बाद में 5 है, तो जो बाद में होगा उसको यहाँ लिखेंगे। अब हम 5 का पहरा पढ़ेंगे कि 27 आ जाए। अगर 27 नहीं आता है तो इससे कम होना चाहिए। 5 का पहरा उतना बार पढ़ेंगे कि या तो 27 आ जाए, नहीं तो इससे कम आवे। तो यहाँ पर अगर 5 का पहरा हम पढ़ते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 आता है। तो 6 बार में 30 आता है। तो हम लोग 5 का टेबल 6 टाइम्स में नहीं पढ़ेंगे, 5 का टेबल 5 का पहरा 5 बार पढ़ेंगे। तो 5 क्या हो जाएगा? 25। 25 लिखेंगे।
अब हम लोग इस 25 को 27 से घटाएंगे, तो 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर लिखेंगे आंसर लिखेंगे q इज इक्वल टू 5 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। यही जो है आंसर हो गया। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 295 डिवाइडेड बाई 5। इस सवाल को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 295 बाई 5। इस क्वेश्चन को हम लोग 295 डिवाइडेड बाई 5 लिखेंगे, या इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं 295 बाई 5। अब हम लोगों को 295 में 5 से भाग करना है, तो पहले तो चिन्ह दे देंगे और साइन के पहले जो नंबर होता है उसको अंदर लिखते हैं, 295 ऐसे लिखेंगे, और साइन के बाद में जो नंबर होता है उसको चिन्ह के बाहर में लिखते हैं। अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 29 आ जाए। तो यहाँ देखेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 आ रहा है। हमको लाना है 29। तो 29 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 29 से कम होना चाहिए। तो 5 6 जा 30 होता है, तो 5 का टेबल हम 6 बार में नहीं पढ़ेंगे। 5 का टेबल हम लोग 6 बार में नहीं पढ़ेंगे, 5 का टेबल हम लोग 5 टाइम्स में पढ़ेंगे। तो 5 का टेबल जब हम लोग 5 टाइम्स में पढ़ेंगे तो 25 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 टाइम्स में पढ़ रहे हैं तो इसको बाहर लिखेंगे 5, और 25 आ रहा है तो इसको हम लोग अंदर लिखेंगे 25। अब 29 में से 25 को माइनस करेंगे, तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 होगा, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अब यह 5 जो है यहाँ नीचे उतर कर आएगा, नीचे उतरेगा तो 5 हो जाएगा। अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 45 आ जाए, या 45 नहीं आने पर इससे कम होना चाहिए। तो 5 का टेबल पढ़े हम लोग, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो 5 का टेबल 9 टाइम से पढ़ते हैं तो 45 होता है। तो टाइम्स ये जो 9 टाइम्स में आया है, 9 बार में आया है, तो इसको यहाँ बाहर लिखेंगे, और 45 आया है तो इसको चिन्ह के अंदर लिखेंगे, इसके नीचे लिखकर अब इसको इसमें से घटाएंगे। तो 5 में से 5 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 59। रिमाइंडर हो जाएगा 0, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा।